नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि संप्रदाय। तो हम अभी संप्रदाय की शुरुआत की है हम लोगों ने काव्य शास्त्र में, जो भारतीय काव्य शास्त्र है। तो उसमें रस अलंकार और रीति संप्रदाय पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है ध्वनि संप्रदाय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी संप्रदाय हैं, तो जिन लोगों ने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, उन सभी लोगों ने उसको मतलब काव्य की आत्मा माना है। जैसे रस को काव्य की आत्मा माना गया, फिर अलंकार को, तो अभी ध्वनि को भी काव्य की आत्मा माना है आनंदवर्धन। ठीक है, तो इसीलिए मतलब उसके प्रवर्तक है, तो वो ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। ध्वनि सिद्धांत काव्य शास्त्र का विषय है। इसका स्वरूप अति विस्तृत और व्यापक है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन। तो आप कुछ चीज़ें नोट करते हुए चलेंगे जो आप परीक्षा में पूछी जाती है। जैसे प्रवर्तक के बारे में पूछ दिया, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत पर आधारित आनंदवर्धन की पुस्तक ध्वन्यालोक है। तो ये भी पूछता है कि ध्वनि सिद्धांत पर आधारित आनंदवर्धन की पुस्तक का नाम क्या है? ध्वन्यालोक। ठीक है, जिसका दूसरा नाम सहृदयालोक है। ठीक है, तो ये सहृदयालोक तो बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आनंदवर्धन का समय 9वीं शती है। हाँ, ये भी पूछता है कि उनका समय क्या है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। आनंदवर्धन का समय 9वीं शती है। ये अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। अवंती वर्मा ने इन्हें राजनायक होगा यहाँ पे, राजनायक की उपाधि दी। ध्वन्यालोक पर अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी। तो ये भी पूछा जाता है कि अभिनव गुप्त की मतलब जैसे कि कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आनंदवर्धन का हो गया ध्वन्यालोक और अभिनव गुप्त का हो गया ध्वन्यालोक लोचन। तो ये पूछ सकते हैं कि ध्वन्यालोक लोचन किसका है, तो ये अभिनव गुप्त का है। तो उन्होंने टीका लिखी है ध्वन्यालोक पे ध्वन्यालोक लोचन के नाम से। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ध्वनि विरोधी आचार्य। मतलब ये तो ध्वनि के समर्थक हो गए भी, जो ध्वनि के विरोधी कौन कौन है। ठीक है, तो ध्वनि के विरोधी हैं प्रतिहारेंदुराज, धनंजय, धनिक, कुंतक, भट्टनायक, महिम भट्ट, क्षेमेंद्र। तो इवन किसी जैसे 4 ऑप्शन में इन सब का नाम दे के भी और एक अलग नाम दे के पूछ सकते हैं कि इसमें से ध्वनि विरोधी कौन नहीं है, या फिर 3 अलग अलग नाम दे के और एक ध्वनि विरोधी का नाम दे के पूछ सकते हैं कि इसमें ध्वनि विरोधी कौन है। तो इन लोगों का नाम आप लोग याद रखेंगे, प्रतिहारेंदु, धनंजय, धनिक, कुंतक, भट्टनायक, महिम भट्ट और क्षेमेंद्र। ठीक है, ये लोग ध्वनि विरोधी आचार्य हैं जो ध्वनि को काव्य की आत्मा नहीं मानते। ठीक है, तो अभी ध्वनि समर्थक आचार्य कौन कौन से हैं जो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं? तो वो हैं, तो इनका भी नाम याद रखना पड़ेगा आपको, अभिनव गुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन। ये मतलब ध्वनि शब्द का प्रथम प्रयोग, मतलब इन लोग ये तीनों अभिनव गुप्त, मम्मट और आनंदवर्धन, ये दोनों ध्वनि समर्थक है। तो आनंदवर्धन तो आप याद रख लेंगे क्योंकि वो ध्वनि के प्रवर्तक ही हैं, तो वो तो समर्थक होंगे। और अभिनव गुप्त को भी ऐसे याद रख सकते हैं कि इन्होंने अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन के ही ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी है। तो इस तरह से अभिनव गुप्त भी याद हो गए। और एक मम्मट याद रख लेंगे जो कि ध्वनि समर्थक आचार्य है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे। ध्वनि शब्द का प्रथम प्रयोग पतंजलि के एक्चुअली यहाँ पे महाभाष्य है। ठीक है, महाभारत दे दिया है। तो ध्वनि शब्द का प्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ठीक है, तो ये भी कोई पूछा जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा कि प्रतीत पदार्थ को
लोकेश सॉरी ध्वनि शब्द इत्युच्यते, अर्थात लोक में प्रतीत पदार्थ को व्यंजित करने के लिए चुने जाते हुए नाद को ध्वनि नाम से पुकारा जाता है। मतलब ये जैसे संसार में कोई भी पदार्थ जो हमें दिखाई दे रहा है वो उसको व्यंजित करने के लिए मतलब या उसको पुकारने के लिए या बताने के लिए जो नाद चुने जाते हैं, नाद मतलब जो आवाज़ चुनी जाती है उसी को ध्वनि नाम से पुकारा जाता है, ऐसा मानते हैं पतंजलि ने माना है और उन्होंने अपने महाभाष्य में लिखा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी देखेंगे ध्वनि शब्द का आशय। ध्वनि शब्द का आशय क्या है? तो ध्वनि शब्द का आविष्कार संस्कृत व्याकरण शास्त्र से माना जाता है। ठीक है, और व्याकरण शास्त्र में ध्वनि को स्फोट व्यंजक भी माना जाता है। तो जैसे कि आपको पता है हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, तो ध्वनि भी मतलब संस्कृत व्याकरण शास्त्र से लिया हुआ माना जाता है। ठीक है, ध्वनि इति ध्वन्यते इति ध्वनि, अर्थात जो व्यंग्यार्थ को व्यंजित करे, ध्वनित करे, वही ध्वनि है। इस व्युत्पत्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ को व्यंजित करे मतलब कि मैंने पहले बताया कि जैसे किसी पदार्थ को हमें कुछ पुकारना है या बताना है तो उसको ध्वनित करे, मतलब कि उसके लिए कोई वाणी दे या कोई आवाज़ दे, तो वही ध्वनि है। ठीक है, इस व्युत्पत्ति के द्वारा ध्वनि व्यंजक शब्द की बोधिका है। वस्तुतः व्यंजक शब्द ही व्यंग्यार्थ को ध्वनित करता है। मतलब जो व्यंजक शब्द होता है, जो जिस चीज़ से हम लोग उसको पुकारते हैं वही मतलब जिस चीज़ से आवाज़ देते हैं वही क्या है? ध्वनि है, ध्वनित करता है या आवाज़ देता है। ठीक है, ध्वनि की परिभाषा देखेंगे। ध्वनि सिद्धांत की परिभाषा क्या है? चिंतामणि त्रिपाठी के अनुसार ध्वनि सिद्धांत की परिभाषा है, ध्वनि सिद्धांत के आधार पर चिंतामणि त्रिपाठी ने विक्रम की 8वीं शताब्दी के आरंभ में कविकुल कल्पतरु ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो ये जो कविकुल कल्पतरु ग्रंथ है चिंतामणि त्रिपाठी का, ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है देखते हैं। सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ बारो कवित बुवित कहत सब कोय। तो और उसके बाद विश्वनाथ ने क्या लिखा है? विश्वनाथ के अनुसार ध्वनि सिद्धांत की परिभाषा, एक्चुअली यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्वनि लिखा गया, ध्वनि नहीं ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत की परिभाषा क्या है? वाचाटशायनी व्यंग्य ध्वनि काव्य उत्तम। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि सिद्धांत की परिभाषा इस प्रकार है। यथार्थ शब्दों व तमर्थमुख सर्जनीकृत स्वार्थो व्यक्त काव्य विशेष सध्वनराति सुरभि कथित। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात जहाँ शब्द स्वयं को या अर्थ स्वयं के अर्थ का परित्याग करके उस व्यंजना रूप अर्थ को व्यंजित करे, वह ध्वनि है। मतलब जहाँ पे शब्द स्वयं को मतलब कि जो शब्द है और अर्थ मतलब अपने अर्थ का परित्याग करके, क्योंकि हम तो नहीं जानते कि वो क्या चीज़ है, लेकिन हमने हर चीज़ों को एक नाम दिया है। ठीक है, तो उन लोगों ने एक तरह से अपना अर्थ खो दिया है क्योंकि हमने उसको एक अलग नाम दिया है। हम कोई भी नहीं जानता कि ये असल में वस्तु क्या है, लेकिन उसको पहचानने के लिए एक नाम दिया गया है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अपने मतलब स्वयं के अर्थ को परित्याग करके उस व्यंजना रूप अर्थ को व्यंजित करे, मतलब जिसको हम पुकार सके, जिसको बता सके, व्यंजित करे, वो मतलब उनके अनुसार वह ध्वनि है। ठीक है, आनंदवर्धन के अनुसार ये ध्वनि है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अभिनव गुप्त के अनुसार ध्वनि की परिभाषा।
अभिनवगुप्त ने कई सारी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहला है ध्वनि ध्वनितीति ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित हो वह ध्वनि है। ठीक है, अर्थात जो ध्वनित हो वह ध्वनि है। उसके बाद उनकी दूसरी परिभाषा है ध्वन्यते इति ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित कराए वह ध्वनि है। ठीक है, उसके बाद ध्वनियति इति ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित करता है वह ध्वनि है। ठीक है, उसके बाद इनकी एक और परिभाषा है ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनि, अर्थात जिसमें ध्वनित होता है वह ध्वनि है, जिसमें ध्वनित होता है वह ध्वनि। ठीक है, ये सब कौन कह रहा है? अभिनवगुप्त कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी हम चलेंगे ध्वनि सिद्धांत की स्थापनाएं क्या क्या है ध्वनि सिद्धांत की, वो देखते हैं। ध्वनि सिद्धांत की स्थापना में मुख्य रूप से आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त व मम्मट का नाम लिया जाता है। मतलब ये तीनों ही ध्वनि समर्थक हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं। आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और मम्मट, ये तीनों ही ध्वनि के समर्थक हैं। ठीक है, उसके बाद आचार्य मम्मट को ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रतिष्ठापक परमाचार्य हैं आचार्य मम्मट। ठीक है, मम्मट ने काव्य प्रकाश में ध्वनि को उत्तम या श्रेष्ठ काव्य माना। मतलब ध्वनि क्या बोलते हैं, मम्मट का पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश, और उन्होंने ध्वनि को उत्तम या श्रेष्ठ काव्य माना है। उनके अनुसार वाक्यार्थ की अपेक्षा, वाक्यार्थ मतलब वाक्य का अर्थ, व्यंग के अधिक चमत्कार युक्त होने पर उत्तम काव्य होता है। मतलब उस वाक्य के अर्थ की अपेक्षा अगर हम व्यंग में किसी चीज़ को अलग तरीके से मतलब बुलाते हैं तो वो मतलब उसमें चमत्कार, वो एक उत्तम काव्य होता है, ऐसा मानना है मम्मट का। ठीक है, अभिनवगुप्त ने क्या लिखा है कि जिस प्रकार घंटे पर आघात करने से पहले टनकार फिर मधुर झनकार एक के बाद एक अधिक मधुर निकलती है, उसी प्रकार व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है। ठीक है, इस प्रकार ध्वनित होने वाला व्यंग्यार्थ जहाँ पर प्रधान हो वहाँ ध्वनि मानी जाती है। ठीक है, आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। वे ध्वनि को आत्मा और रस को परमात्मा स्वरूप मानते हैं। ठीक है, तो आनंदवर्धन है जो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं और रस को परमात्मा स्वरूप मानते हैं। ठीक है, आनंदवर्धन गुण, रीति व अलंकार को ध्वनि में ही समाहित करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ध्वनि में ही गुण को, रीति को और अलंकार को समाहित कर दिया है और इस तरह से ध्वनि को काव्य की आत्मा मान लिया। अब इनका मानना है कि जब ध्वनि में ही गुण, रीति और अलंकार है तो ध्वनि काव्य की आत्मा तो हो ही सकती है। ठीक है, आनंदवर्धन ने गुण को चित्त की अवस्था से जोड़ा, जिसे द्रुति, दीप्त और व्यावकत्व कहा। रीति को पद संगठना कहा। ठीक है, उसके बाद अर्थात कवि की आत्मा या उसके मूल भाव को पकड़ना ध्वनि है। ठीक है, कवि की आत्मा या उसके मूल भाव को पकड़ना ध्वनि है, मतलब जो कवि कहना चाहता है उसको पकड़ लेना ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत के भेद, ध्वनि सिद्धांत के कितने भेद हैं ये हम देखेंगे। आनंदवर्धन ने 3 भेद या 3 प्रकार बताए हैं। आनंदवर्धन 3 भेद मानते हैं ध्वनि सिद्धांत का। ठीक है, तो पहला है वस्तु ध्वनि, दूसरा है अलंकार ध्वनि और तीसरा है रस ध्वनि। जैसे कि इन्होंने रस, अलंकार, गुण को ही मतलब ध्वनि के अंदर माना है, समाहित किया है, तो उसी तरह से ये ध्वनि का भेद भी बताते हैं। ठीक है, तो आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के 3 भेद बताए हैं। तो इन्होंने काव्य के 3 भेद बताए हैं, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य और चित्र। ठीक है, तो ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग और चित्र, 3 भेद बताए हैं इन्होंने काव्य के, और ध्वनि के 3 भेद बताए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे 3 भेद काव्य के और ध्वनि के भी।
आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकाश, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, एक्चुअली ये प्रकाश नहीं प्रकार है, ठीक है, नीचे प्रकार ध्वनि के 3 प्रकार, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि में रस ध्वनि को काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता दी है आनंदवर्धन ने, ठीक है। अभिनवगुप्त ने ध्वनि के 35 भेद माने हैं। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या 51 स्वीकार की। उसके बाद पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के 4 भेद बताए हैं, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम। तो इन्होंने ध्वनि के भेद नहीं किए, काव्य के भेद बताए हैं, ठीक है। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के 3 भेद माने, उत्तम, मध्यम और अधम। तो इस तरह से यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। और कुल मिला के जो ध्वनि समर्थक आचार्य हैं वो है आनंदवर्धन, मम्मट और अभिनवगुप्त। और ध्वनि विरोधी में कई आचार्य हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये ध्वनि विरोधी से भी पूछा जाता है और ध्वनि समर्थक से, और फिर पूछा जाता है ज़्यादातर उनकी पुस्तकों के नाम से, ठीक है। और कोई उनके वाक्य पूछे जा सकते हैं जो उन्होंने संस्कृत में बोले हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सब ध्यान रखेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछेंगे। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप ये भी बताएंगे, और अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।